बिहार में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें बहनें अपने भाइयों के मरने की और भौजाई को विधवा होने की कामना करती है। तत्पश्चात उसके दूसरे दिन इस बात को लेकर के खुद को कठोर दंड देती है। रेंगनी का जो काट होता है उससे उस काट से अपने जीभों तले जोर से चुभोती है, खुद को दंड देती है और तब भाई के लाखों वर्ष जीने की भगवान से कामना करती है। क्या है ये त्योहार, क्या है ये पूरी कहानी इस त्योहार के पीछे की, आइए हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार में एक अनोखी परंपरा मनाई जाती है, एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन पूजा की पूरी कहानी क्या है, आइए हम विस्तार से बताते हैं। पहले तो ये इस पूजा की ये मान्यता है कि बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। दूसरा, इसमें अन्नकूट की पूजा होती है। तीसरा, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। चौथा, इसमें यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन यह पूजा मनाया जाता है। इसमें होता यह है कि पहले दिन जो बहनें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो गोबर से एक जगह पर इकट्ठा होकर के गोबर से पहले घर के जितने सदस्य होते हैं उनका वो एक तरह से कहिए तो आकृति बनाती है। दूसरा, उसमें गोवर्धन भैया को और खोरचिला बहिना को बनाती है। तीसरा ये कि जितने भी अन्न से जुड़ी जितनी भी सामग्री है, जैसे हो गया ओखल हो गया, जिसमें गांव में ओखल में पहले कुटाई होती थी, जैसे किसी भी अन्न की कुटाई होती थी। दूसरा ये अब तो धीरे धीरे ये घुनसार वाली परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, लेकिन उस परंपरा को भी जीवित रखने की आकृति बनाती है। आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर कि ये घुनसार बनाया गया है जहाँ पर ढेर सारा दिया में बहुत सारा अन्न रखा हुआ है। इसको घुनसार में भुंजा जाता है, भुंजा। और यहाँ देखेंगे ये खोरचिला बहिना को बनाया गया है, ये गोवर्धन भैया को बनाया गया है। यहाँ ओखल कुटल तमाम सारी चीज़ें जो है वो बनाया गया है। आप वहाँ गेट पर देखेंगे चकुदार बनाया जाता है। तो इस पूरी कहानी के पीछे का उद्देश्य ये है कि हमारे गाँव में जितने भी लड़कियां होती है वो अपने सारे घर के सदस्यों को बनाती है जोड़ा करके। दूसरा, गोवर्धन भैया को और खोरचिला बहिना को बनाती है। और दूसरा ये कि ऐसा भी मान्यता है इस पूजा की कि कृष्ण भगवान जब अपने मैया से पूछे थे कि मैया ये पकवान क्यों बन रहा है, तो उनकी मैया ने जवाब दिया था कि भगवान इंद्र की पूजा के लिए यह पकवान बनाया जा रहा है। भगवान इंद्र की पूजा क्यों की जा रही है, ये सवाल पूछने पर उनकी मैया ने बताया था कि कृष्ण भगवान इंद्र वर्षा के देवता है, बारिश करवाते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। इस पर भगवान कृष्ण ने मना कर दिया था और वह ये बोले थे कि पूजा तो हमें उन लोगों की करनी चाहिए, उन गायों की करनी चाहिए जो हमें दूध देती है। वो उस अन्न का पूजा करना चाहिए जो हमें पेट भरने का काम देता है। उस जगह को पूजा करना चाहिए जहाँ पर हमारी गाय जाके चारा चरती है, यानी गोवर्धन पर्वत का पूजा करना चाहिए। उनकी मैया ने भगवान कृष्ण की बात सुनी और भगवान इंद्र की पूजा नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान इंद्र इस पर क्रोधित हुए, भारी वज्रपात हुआ। उसके बाद वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा कि भगवान कृष्ण को अपनी लीला रचनी पड़ी थी। अपनी उंगली के मात्र छोटी उंगली जो होती है, यानी जिसको कानी उंगली बोलते हैं, उस पर गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया और उठा करके जितने भी वहाँ पर लोग थे उस पर्वत के नीचे आकर के छुप गए और इस तरह से सबकी जान बचाई थी। तब से जाके ये गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। इसमें गायों को विशेष महत्व दिया जाता है, इसमें अन्न को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरा, ऐसी भी इस पूजा की पीछे की ये कहानी है कि एक बार जब छठ हो रहा था, बहनें छठी मैया के लिए वो मिट्टी लाने गई थी। वहाँ जाके उनके भाई ने जिद कर दिया कि अभी चलो घर। उसके बाद उनकी बहन ने अपने भाई को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था कि जाओ तुम मर जाओ। जैसे ही वो बहन अपने घर आई, उनका भाई मर चुका था। ऐसे में बहन चित्कार पुकार करके रोने लगी और तभी उस दिन यही पूजा था, गोवर्धन पूजा। उस दिन यमराज ने ये कहा था कि भाई और बहन की पूजा है, तो ऐसे में आप अपने भाई के प्राण की रक्षा कर सकती हैं, उनकी जीवन दान मांग सकती है। बहन ने अपने भाई को लाख वर्ष जीने की भगवान से कामना की थी। तो ये सभी लड़कियां आज पूजा यहाँ आकृति बनाई है गोवर्धन पूजा की। और श्राप होगा जो परंपराएं हम बताए हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
ये जो गोवर्धन पूजा है, इसकी कितनी परंपरा है, क्या है इसका महत्व और कैसे मनाती हैं आप लोग? कितने दिन से इसका इंतजार रहता है? इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये परंपरा बहुत वर्षों से चला आ रहा है। उसी को हम लोग लागू लागू करते हैं और इसको बहुत धूमधाम से पर्व मनाते हैं। कितने दिन से इसका इंतजार रहता है? बहुत दिन से 1 साल। और अपने भाइयों को जीवित रखने के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं और बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि मतलब ये पूजा कैसे की जाती है और क्या-क्या करती हैं आप लोग? ये जो बनाया गया है, कैसे करती हैं आप लोग? इसमें पूजा हम लोग जितने भी घर के सदस्य हैं उनका जोड़ा खड़ाऊ बनाते हैं। उसके बाद जितने भी घर का सामग्री होता है उसमें शामिल करते हैं, जैसे कि इसमें गेहूँ हो गया, उसके बाद चावल हो गया, यही सब बनाते हैं और अपने भगवान से कामना करते हैं कि हमारे भैया लोग एकदम स्वस्थ रहे, सुखी रहे और बहुत आगे जाए। ट्विंकल कुमारी। तो देखिए, ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा को कायम रखने के लिए बहनें अपने भाइयों के लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। इस परंपरा को कायम रखने के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन ये जो हमने कहानी बताया जो विस्तार से, उस कहानी के बारे में और आप क्या कुछ जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। बाकी मेरा नाम रंजनी शांडिल्य है और आप आर्यन 24 न्यूज़ देख रहे थे।